हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है चर्चित निधन 2023। तो फ्रेंड्स, जितनी भी चर्चित हस्तियां रही हैं अपने अपनी फील्ड में, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम उन सभी निधन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपके लिए कुछ टेस्ट क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली इसरो वैज्ञानिक एन वलारमती का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, हाल ही में जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था तो उसके काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली इसरो की वैज्ञानिक एन वलारमती, उनका हाल ही में निधन हो गया। फ्रेंड्स, तो बात करें ये किस राज्य से थी, किस राज्य से संबंधित थी, तो ये थी तमिलनाडु से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इनके बारे में। देख लीजिए, एन वलारमती भारत की पहली स्वदेशी रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसैट 1 की परियोजना निदेशक भी थी। ठीक है, तो ये परियोजना निदेशक यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी रिसात 1 की। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये है प्रसिद्ध रुद्रवीणा प्रतिपादक उस्ताद अली ज़की हैदर का निधन हो गया है। वह किस घराने से संबंधित थे? तो देखिए, फेमस रुद्रवीणा एक्सपोनेंट यानी कि रुद्रवीणा प्रतिपादक हैं उस्ताद अली ज़की हैदर, इनका हाल ही में निधन हुआ है। फ्रेंड्स, तो बात करें ये किस घराने से थे, तो देखिए ये संबंधित थे जयपुर बीनकर घराने से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपसे ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस्ताद अली ज़की हैदर, इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस इंस्ट्रूमेंट से ये संबंधित है? तो ऐसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों तरीके से इसे याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो देखिए, डेनिस ऑस्टिन ये को क्रिएटर रहे हैं पावर पॉइंट के, यानी कि सह निर्माता रहे हैं ये पावर पॉइंट के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये इनकी यहाँ पर पिक्चर लगी है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, एडोब के सह संस्थापक जॉन वार्नॉक का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? तो देखिए, एडोब काफ़ी फेमस बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इनके जो सह संस्थापक यानी कि जो को फाउंडर रहे हैं जॉन वार्नॉक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो बात करें यहाँ पर ये किस देश से संबंधित थे, तो ये रहे हैं अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करिए अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल यानी कि पूर्व महानिदेशक वीएस अरुणाचलम, जो कि डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये भी बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, यानी कि इनका भी यहाँ पर संबंध तमिलनाडु राज्य से है। और ये फ्रेंड्स इनकी पिक्चर रही है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, परमाणु भौतिक विज्ञानी यानी कि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं विकास सिन्हा, इनका हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। तो बात करें इन्हें कब पद्म भूषण से नवाजा गया है, तो इन्हें 2010 में पद्म भूषण दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, गुमती विट्ठल राव, इनको गदर नाम से भी जाना जाता है या फिर गदार भी आप कह सकते हैं, का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो देखिए, गुमती विट्ठल राव जो हैं ये एक सुप्रसिद्ध लोक गायक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें ये किस राज्य से थे, तो ये तेलंगाना से थे। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखें। तो तेलंगाना के मेदक ज़िले से ये थे। ठीक है, मेदक डिस्ट्रिक्ट से ये यहाँ पर थे। तो इसका जो यहाँ पर आपने देख लिया, ये सुप्रसिद्ध लोक गायक हैं तेलंगाना राज्य से। इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, केविन मिटनिक का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो केविन मिटनिक एक प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो देखिए, जो डॉक्टर मंगला नार्लिकर हैं ये एक प्रख्यात गणितज्ञ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया है? तो ओमन चांडी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं
केरल राज्य के। इनका हाल ही में निधन हो गया। और फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको ज़रूर डबल टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार विजेता एलन आर्किन का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है? तो देखिए ऑस्कर अवार्ड विनर एलन आर्किन, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये यहाँ पर संबंधित है अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इनके बारे में यहाँ पर समझते हैं डिटेल में। एलन आर्किन ने 2007 में फिल्म लिटिल मिस सनशाइन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है? तो सिल्वियो बर्लुस्कोनी ये रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री इटली के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको भी आप ज़रूर डबल टिक करें। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए रणजीत गुहा का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो देखिए रणजीत गुहा जो थे ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी ये एक फेमस हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाफ़र मीर अब्दुल्ला का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो देखिए जाफ़र मीर अब्दुल्ला ये रहे हैं नवाब ऑफ लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहेगा, इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित थे? तो देखिए इंटेल के जो को फाउंडर यानी कि सह संस्थापक जो हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? गॉर्डन मूर। तो ये संबंधित है अमेरिका से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका अमेरिका हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए मालिनी राजुरकर का निधन हो गया है, यह किस संगीत घराने की शास्त्रीय गायिका थी? ये यहाँ पर संबंधित है ग्वालियर घराने से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जयंत महापात्रा का निधन हो गया है। तो जयंत महापात्रा जो है ये कौन है आपको बताना है यहाँ पर। तो जयंत महापात्रा ये एक भारतीय अंग्रेजी कवि हैं, यानी कि इंडियन इंग्लिश पोएट हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? तो पंजाब राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश सिंह बादल। तो फ्रेंड्स इसको भी आप ज़रूर डबल टिक करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमूल की अटरली बटरली गर्ल के निर्माता का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? तो देखिए ये है जिन्होंने यहाँ पर बनाया था ये जो अटरली बटरली गर्ल है। तो फ्रेंड्स इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका नाम क्या है? ये है सिल्वेस्टर दा कुन्हा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आमिर रज़ा हुसैन का निधन हो गया है, तो यह कौन थे? तो जो आमिर रज़ा हुसैन है ये एक पॉपुलर एक्टर और डायरेक्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है और ये रही इनकी पिक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो लॉन्च हो गई है और इसका जो नाम है यहाँ पे देखिए आप मेंशन है आपके लिए www.ravibooks.pdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ बोथ इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से जा करके इस वेबसाइट से जा करके इसको बाय कर सकते हैं। तो ज़रूर यहाँ पर आप नोट डाउन कर ले हमारी वेबसाइट को www.ravibooks.pdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से मशहूर डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह चौधरी का निधन हो गया है, या किस देश से संबंधित है? तो देखिए डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह चौधरी, इन्हें गरीब लोगों का डॉक्टर के नाम से ये जाने जाते थे और ये संबंधित थे बांग्लादेश से। ठीक है, तो बांग्लादेश से थे ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित प्रभाबेन शोभकचंद शाह का निधन हो गया है, इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए प्रभाबेन शोभकचंद शाह, इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 2022 में। तो इनको जाना जाता है दमन की दिव्या के नाम से। फ्रेंड्स ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ में ज़रूर याद रखिएगा कि इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 2022 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इन्हें पद्मश्री दिया गया है 2022 में और इसके साथ साथ इन्हें दमन की दिव्या के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए फेमस असमी पोएट है नीलमणि फुकन। फ्रेंड्स इसको भी आप ज़रूर डबल टिक करें, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनका हाल ही में निधन हो गया और इन्हें जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है कौन से यहाँ पर साल में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है 2020 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली ज़ोफ का भारत में निधन हो गया है। तो देखिए ये भी देखिए थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। किसी और देश के उपराष्ट्रपति कौन है ये? बदारा अली ज़ोफ, इनका भारत में निधन हो गया है। तो ये कहाँ के उपराष्ट्रपति रहे हैं? ये हैं गाम्बिया के उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतीश कौशिक का निधन हो गया है, या कौन थे? तो देखिए सतीश कौशिक जो है ये काफ़ी ही यहाँ पर प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता है, यानी कि वेटरन एक्टर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या था? तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं इनकी जो माता थी उनकी माता का नाम था हीराबेन मोदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है और ये इनकी पिक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कनक रेले का निधन हो गया है, यह कौन थी? पद्म भूषण अवार्डी हैं कनक रेले और इनका हाल ही में निधन हो गया। और फ्रेंड्स इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ऑलरेडी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी और ज़्यादा पूछे जाने की यहाँ पे संभावना है। तो कनक रेले काफ़ी ही यहाँ पर एक पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम डांसर है, मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा यहाँ पे कि कनक रेले किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स ये इनकी यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बालिप्पा नारायण भागवत का निधन हो गया है, इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बालिप्पा नारायण भागवत, इन्हें एक और दूसरा नाम जो दिया गया था वो था बालिप्पा स्टाइल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स बात करें इनके बारे में तो इन्होंने 30 से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रसंग यानी कि यक्षगान के जो प्रसंग होते हैं यानी स्क्रिप्ट होते हैं उनको इन्होंने लिखा है। और बात करें इनको कौन से यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया, तो देखिए इन्हें कर्नाटका श्री अवार्ड दिया गया था 2002 में। कर्नाटका श्री अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है 2002 में। फ्रेंड्स जो यक्षगान है ये कर्नाटका राज्य से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर इन्हें कर्नाटका श्री पुरस्कार से नवाजा गया था। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है ये रहेगा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ का निधन हो गया है? तो देखिए परवेज़ मुशर्रफ जो हैं ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। टोक्यो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 1981 में भारत को स्वर्ण पदक जीतने वाले साबिर अली का निधन हो गया है, इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स जो टोक्यो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप रहा है यहाँ पर आपको 1981 में स्वर्ण पदक जिताने वाले भारत के साबिर अली, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये जो साबिर अली हैं इन्हें जाना जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लौह पुरुष के नाम से। फ्रेंड्स आप इसको डबल टिक ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए रोनाल्ड ई अशर का निधन हो गया है, यह कौन थे? रोनाल्ड ई अशर ये द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, एक्सपर्ट इन द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं रोनाल्ड ई अशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावनी समरदनी या लावनी क्वीन के रूप में जाने जाने वाली सुलोचना चौहान का निधन हो गया है, यह कौन थी? तो सुलोचना चौहान जिन्हें कि लावनी क्वीन या फिर लावनी समरदनी के नाम से जाना जाता था, ये एक काफ़ी ही प्रसिद्ध मराठी लावनी सिंगर थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, डॉक्टर हेम्पटन ई उदवादिया का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो डॉक्टर हेम्पटन ई उदवादिया जो हैं ये यहाँ पर रहे हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक यानी फादर ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका नाम है डॉक्टर तेहमतन ई उदवादिया। राइट, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरजीत सिंह अरोड़ा का निधन हो गया है, यह कौन थे? हरजीत सिंह अरोड़ा पूर्व वायुसेना प्रमुख रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया था। बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पोप बेनेडिक्ट का निधन हो गया है, यह कैथोलिक समुदाय के किस नंबर के पॉप चुने गए थे? पॉप बेनेडिक्ट को कैथोलिक समुदाय के 265वें पॉप ये चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक की संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने और पद्मश्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हो गया है,
इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए HR केशव मूर्ति जो हैं इन्होंने पॉपुलराइज़ किया था, यानी इन्होंने यहाँ पर लोकप्रिय बनाया था किसको? कर्नाटक के कल्चर जो है गाँव का। तो फ्रेंड्स इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर तो किस साल इन्हें पद्मश्री दिया गया है? तो ये दिया गया है इन्हें वर्ष 2022 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जॉन बैनिस्टर गुडिनफ का निधन हो गया है। ये कौन से देश से संबंधित है? तो देखिए जॉन बैनिस्टर गुडिनफ जो है ये को इन्वेंटर रहे हैं लिथियम आयन बैटरी की, यानी कि सह आविष्कारक रहे हैं। तो ये संबंधित है अमेरिका से। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए पेंटागन पेपर्स के प्रसिद्ध विजिल ब्लोअर डैनियल एल्सबर्ग का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स पेंटागन पेपर्स के प्रसिद्ध विजिल ब्लोअर रहे हैं डैनियल एल्सबर्ग, ये भी संबंधित है अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 2007 में पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित कॉर्मेक मैकार्थी का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो फ्रेंड्स इसको भी आप ज़रूर डबल टिक करें। तो कॉर्मेक मैकार्थी जो हैं ये यहाँ पर रहे हैं एक उपन्यासकार। ठीक है, तो 2007 में इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ यानी कि पुलित्ज़र पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपसे एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कॉर्मेक मैकार्थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है इन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन से वर्ष में इन्हें ये दिया गया है पुलित्ज़र पुरस्कार, ये आपको बताना रहेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। हवलदार LB डिक्रूज़ का निधन हो गया है। यह किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता थे? तो फ्रेंड्स देखिए हवलदार LB डिक्रूज़ जो हैं इन्होंने पहला अशोक चक्र जीता था केरल राज्य के लिए। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत की पहली अंग्रेज़ी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। इन्होंने किस वर्ष उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार जीता था? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पहली अंग्रेज़ी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी गीतांजलि अय्यर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इन्हें यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार जो है ना, ये दिया गया था वर्ष 1989 में। राइट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए सरबजीत सिंह पटेल उर्फ गुफ़ी पटेल का निधन हो गया है। यह कौन है? तो देखिए सरबजीत सिंह पटेल उर्फ गुफ़ी पटेल जो हैं ये रहे हैं धारावाहिक महाभारत के शकुनी मामा। तो देखिए जो आपने देखा होगा धारावाहिक आती थी, यानी कि यहाँ पर एक सीरियल आता था महाभारत, उसमें जो है शकुनी मामा के जो रोल में थे है ना, इनका नाम है सरबजीत सिंह पटेल। ठीक है, तो इनका ही फ्रेंड्स हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए हमने यहाँ पर पिक्चर इंक्लूड की है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए वेद कुमारी घई का निधन हो गया है। यह कौन थी? तो वेद कुमारी घई जो है फ्रेंड्स यहाँ पर ये काफ़ी ही प्रख्यात यानी कि संस्कृत की प्रख्यात विद्वान है। तो एमिनेंट स्कॉलर ऑफ संस्कृत हैं वेद कुमारी घई। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। सारा थॉमस का निधन हो गया है। ये कौन थी? तो सारा थॉमस जो है ना ये फ्रेंड्स उपन्यासकार और लघु कथाकार भी हैं। ठीक है, यानी कि नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रही हैं सारा थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अजीत निनन का निधन हो गया है। वह कौन है? तो देखिए अजीत निनन जो है ये प्रसिद्ध राजनीतिक कार्टूनिस्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी को सुरक्षा देने वाले विशेष सुरक्षा समूह SPG के निदेशक का निधन हो गया है। इनका क्या नाम है? तो देखिए जो डायरेक्टर होते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के है ना, जो दिया जाता है नरेंद्र मोदी को स्पेशल जो सिक्योरिटी दी जाती है, उसके जो डायरेक्टर रहे हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर इनका नाम क्या था। तो देखिए SPG के जो डायरेक्टर रहे हैं वो हैं अरुण कुमार सिन्हा। इनका ही हाल ही में निधन हो चुका है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सूर्य नारायण पात्रो का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो सूर्य नारायण पात्रो है ना जो फ्रेंड्स ये हैं उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पीलू रिपोर्टर का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो देखिए पीलू रिपोर्टर ये कौन है आपको बताना है। तो ये भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हैं, फॉर्मर इंटरनेशनल अंपायर ऑफ इंडिया रहे हैं पीलू रिपोर्टर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स इसको भी आप टिक करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान
हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया है ना। तो हीथ स्ट्रीक जो है ये पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं यहाँ पर जिम्बाब्वे के, और इनका फ्रेंड्स हाल ही में निधन हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अग्रणी और WWE हॉल ऑफ फेमर टेरी फंक का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है। तो देखिए, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट पायोनियर और WWE हॉल ऑफ फेमर यानी कि टेरी फंक, ये इनका हाल ही में निधन हुआ था। तो ये यहाँ पर संबंधित है अमेरिका से। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये आपका था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको यहाँ पर हमने जितने भी टॉप 50 इम्पॉर्टेंट ऑब्यूटरीज थी यानी कि जो चर्चित निधन थे हमने आपके लिए कवर किया है। काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होता है ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अब आपका जैसे हमने बताया था एक टेस्ट है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, एडोब के सह संस्थापक जॉन वार्नॉक का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे। तो आपको बताना है एडोब के जो को फाउंडर रहे हैं जॉन वार्नॉक किस कंट्री से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो देखिए आपको बताना है यहाँ पर कि प्रकाश सिंह बादल जो है ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको बताया हमारी पेड PDF की वेबसाइट का जो नाम है वो है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपके हर एग्ज़ाम्स जो है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।